हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का एडवांस कैलकुलस यानी कि उच्च कलन का चैप्टर नंबर 3। ये यूनिट 1 का ही हिस्सा है। तो चैप्टर नंबर 3 में है अल्टरनेटिंग सीरीज अर्थात एकांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि एकांतर श्रेणी या अल्टरनेटिंग सीरीज होती क्या है। उसके बाद उस अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए हम लेबनिज टेस्ट क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। तो लेबनिज टेस्ट के बाद फिर हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं जिनमें जो सीरीज आपको दी गई है उनके कन्वर्जेंस की जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज अर्थात एकांतर श्रेणी क्या होती है। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। u1 माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर, अर्थात यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हैं वो एकांतर क्रम में प्लस माइनस है। देखो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस चलते जा रहा है। तो नाम से स्पष्ट है एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज यानी प्लस माइनस का क्रम यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में चलते जा रहा है। इसी कारण इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर श्रेणी। यहाँ पे प्रत्येक पद शून्य से बड़ा है, इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ पे आपको एक और बात जो जाननी चाहिए वो ये है कि प्रत्येक पद शून्य से बड़ा है, अर्थात ये जो u1 u2 u3 दिख रहा है ना, ये संख्यात्मक रूप में शून्य से बड़ा है। वो उसके सामने माइनस लगा है वो अलग बात है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखता हूँ 1 माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर, ये एक आंसर श्रेणी है। लेकिन ये जो पद लिखे हैं ना, ये सब ये देखो ये 2 3 4 ये सब शून्य से क्या है, बड़े हैं। अगर कोई भी पद मान लो शून्य से छोटा हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 के बजाय मैं माइनस टू लिख देता, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो कहाँ की एकांतर श्रेणी होती? ये तो दो पद लगातार प्लस हो गए, फिर एकांतर श्रेणी ये नहीं बन पाता, क्योंकि एकांतर श्रेणी की शर्त क्या है कि प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस आना चाहिए। तो वो चिन्ह हमने पहले से सजा दिए हैं, प्लस माइनस का चिन्ह पहले से सजा दिया है। इसलिए अब जरूरी क्या है कि जो पद लिखे हैं वो हर हाल में जीरो से बड़े होने चाहिए। अगर कोई पद मान लो ये वाला पद जीरो से छोटा हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा क्रम गड़बड़ा जाएगा। या कहीं अगर ये वाला पद नेगेटिव हो गया, तो मान लो u3 की वैल्यू मान लो -5, एक बात की बात, तो -5 यहाँ रखोगे तो प्लस माइनस -5 हो जाएगा, है ना। फिर माइनस के बाद फिर माइनस वाला टर्म बन जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस का टर्म बरकरार रहे, ये सुरक्षित है, इसके लिए हर पद को जीरो से बड़ा होना चाहिए ताकि ये प्लस माइनस का पैटर्न बना रहे। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है और इसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, समेशन n से n बराबर 1 से n तक -1 की घात में n माइनस वन un। आपको अगर चेक करना है कि इस रूप में इसको क्यों लिखे हो सर करके, तो आप n का मान 1 से चालू है वहां 1 रख के देखो, तो -1 की घात में 1 माइनस वन, अर्थात -1 की घात में 0, और किसी भी संख्या की घात में 0 मतलब 1, और ये 1 यहाँ रखोगे तो u1, अर्थात आपके पास u1 तैयार हो गया। n का मान 2 रखोगे, है ना, 1 तो रख लिया, उसके बाद 2, तो 2 रखोगे तो -1 की घात में 2 माइनस वन, अर्थात -1 की घात में 1, और -1 की घात में अगर विषम संख्या होती है तो उसकी वैल्यू माइनस में होती है, -1 होती है। तो -1 यहाँ बचेगा, और ये n का मान 2 रखे हैं तो u2, तो ये -u2 तैयार हो गया। फिर n का मान आप बढ़ाते जाओगे तो क्योंकि ये -1 की घात में विषम सम ऐसे आते जाएगा, सब शुरुआत सम से हुई है ना, क्योंकि -1 की घात में 0 आया है, तो सम विषम आते जाएगा, तो उस हिसाब से पद प्लस माइनस होते जाएंगे। तो ये एकांतर श्रेणी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, और ये उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखो, -1 की घात में n-1, आप n का मान यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखते जाओ, आपको ये मिलता जाएगा। और ये भी एग्जाम्पल है, अब देख लो, -1 की घात में n-1 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर n, तो क्या होगा, तो इस तरीके से n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते जाओगे तो बनते जाएगा। -1 की घात में n 1 अपॉन लॉग n, तो n का मान, अच्छा यहाँ पे देखो ये सीरीज कहाँ से चल रही है, 2 से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अभी भी एक आंतर श्रेणी है, आप देख लो 1 अपॉन लॉग 2 माइनस 1 अपॉन लॉग 3 प्लस 1 अपॉन लॉग 4, तो डिपेंड नहीं करता कि 1 से चालू रही है कि 2 से चालू रही है। पैटर्न हमारा जो है वो हमेशा यही रहना चाहिए कि एकांतर क्रम में प्लस माइनस का क्रम बरकरार रहना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहे। तो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज जो है अल्टरनेटिंग सीरीज है। और अब हम देखने जाएंगे कि सर अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए
कौन सा जांच इस्तेमाल होता है, यानी कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। ये सब जांचने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एक बात जाननी होगी कि जब हम सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पढ़ रहे थे, यानी कि धन पदों की श्रेणी जब पढ़ रहे थे, तो उसके कन्वर्जेंस की जांच के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट थे। कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट और रेबिस टेस्ट, लॉगरिथम टेस्ट, हायर लॉगरिथम टेस्ट, डी मार्गन एंड बर्डन्स टेस्ट। तो इतने सारे टेस्ट थे वहां पर पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। मगर यहाँ पर आप अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए एक ही टेस्ट है यहाँ पे, लेबनिज टेस्ट, लेबनिज परीक्षण। हाँ, लेबनिज परीक्षण जब हम लोग लगाएंगे तो कई सवाल हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें हम डायरेक्ट लेबनिज परीक्षण से बनाएंगे, कई सवाल हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें पहले डीएलएम्बर्ट का रेशियो टेस्ट लगाना पड़े, उसके बाद किसी एक केस में, जिस केस में वो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाए, तब उस केस में हम लेबनिज टेस्ट लगाएं। तो ये केसेस भी बनेंगे आगे आपके पास। तो चलिए देखते हैं कि लेबनिज टेस्ट क्या होता है। आप सभी का ध्यान यहाँ रहे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यदि कोई एकांतर श्रेणी, ये आपको दिख रहा है एकांतर श्रेणी का पैटर्न ऐसा ही होता है, ठीक है। इस रूप में लिखते हैं, पद एकांतर क्रम में प्लस माइनस होते हैं और एकांतर श्रेणी में ये दो खास बातें होनी चाहिए, तब वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी अभिसारी हो जाएगी। कौन सी खास बातें होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो पहली खास बात यह है u1 इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u3 इज ग्रेटर देन, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो पद छोटे होते जा रहे हैं। देखो ये इस तरफ वाला साइन लगा, इसका मतलब वो बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे और छोटा है, अगला आने वाला उससे और छोटा होगा। यानी जैसे 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 आप सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हो, सीरीज के पद छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि nवां पद से छोटा होगा n+1वां पद, n+1वें पद से छोटा होगा n+2वां पद, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सीरीज के पद छोटे होते जाने चाहिए। इसी को हम इस रूप में भी बोल सकते हैं कि श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से संख्यात्मकतः छोटा हो, यानी कि श्रेणी का हर अगला पद अपने पिछले पद से छोटा होना चाहिए। अब बोलोगे आप सर ये संख्यात्मकतः छोटा हो, इसका मतलब क्या है? संख्यात्मकतः छोटा हो इसका मतलब यह है कि आपको केवल अंक को, वो जो संख्या है ना, उसी को ध्यान देना है, चिन्ह को ध्यान नहीं देना है। तो आप बोलोगे चिन्ह को ध्यान क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर आप चिन्ह को ध्यान दोगे तो ये बात जो हमने लिखी है वो गड़बड़ा जाएगी। पूछो कैसे? वो ऐसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे, चलो इसी श्रेणी को देख लेते हैं ना, 1, ये तो खैर बढ़ रही है, हम इसको देखते हैं। चलो गौर से देखिएगा, 1 - 1/√2 + 1/√3 - 1/√4। अगर मैं चिन्ह को ध्यान न दूं, अगर मैं चिन्ह को ध्यान न दूं, तब तो मेरी बात देखो, आप केवल संख्या को देखो, सिर्फ संख्या को। हम बोल रहे हैं ना संख्यात्मक रूप से छोटा हो या संख्यात्मकता छोटा हो, यानी न्यूमेरिकली फॉर्म में वो छोटा होना चाहिए। एवरी टर्म ऑफ सीरीज इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स बिफोर टर्म, है ना, यानी कि उसके पहले वाले टर्म से वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, है ना, अपने पूर्व पद से संख्यात्मक रूप में छोटा हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखो 1/√2 1 से छोटा है, 1/√3 1/√2 से छोटा है, 1/√4 1/√3 से छोटा है, और ये सब छोटा है। ये सब देखने में हमने चिन्ह को देखा भी नहीं, तो चिन्ह को नहीं देखना है आपको, उसी का मतलब है संख्यात्मक रूप से। अगर आप चिन्ह को देखने लग जाएं तो बात गड़बड़ा जाएगी। आप बोलोगे सर चलो ये तो मान लिया कि -1/√2 1 से छोटा है, लेकिन ये 1/√3 -1/√2 से तो बड़ा हो गया सर। तो यहाँ पे आप माइनस का अगर देखोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर 1/√3 -1/√2 से कहाँ छोटा है? ये तो बड़ा है, प्लस में तो बड़ा है सर, तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको केवल संख्या को ध्यान देना है, न कि सामने के चिन्हों को ध्यान देना। केवल उस नंबर को देखो, और वो नंबर्स क्या होते जाने चाहिए? कम होते जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कि दूसरी बात क्या लिखी है, लिमिट UN n टेंस टू इन्फिनिटी 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी nवें पद की जो सीमा है, nवें पद का जो लिमिट है वो 0 होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें उस सीरीज में लागू होती हैं
तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि श्रेणी, वो जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, वो जो एकांतर श्रेणी है, वो क्या होगी, अभिसारी होगी, अभिसारी होगी। तो ये हो गया लेबनिज टेस्ट। आइए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिख रखे हैं और इनके कन्वर्जेंस की हमको जांच करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहला सॉल्यूशन देखते हैं। क्या ये दोनों बातें उस सीरीज में लागू हो रही हैं, मतलब हो रही हैं? आप चेक कीजिए, क्या हर पद संख्यात्मक रूप से अपने पूर्व पद से छोटा होते जा रहा है? तो ये बात सच है सर, हाँ छोटा होते जा रहा है। आप देखो 1/2 1 से छोटा है, 1/3 1/2 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा है और छोटा होते जा रहा है। चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, केवल संख्यात्मक पदों को ही ध्यान देना है, तो छोटा होते जा रहा है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए, पहले सीरीज में 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 है और हर पद अपने पूर्व पद से छोटा होते जा रहा है संख्यात्मक रूप में। तो पहली शर्त तो हमारी संतुष्ट हो गई। दूसरी शर्त क्या है, nवें पद का लिमिट 0 होना चाहिए। इसका nवां पद क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले पद में बटे में फैक्टोरियल 1, दूसरे पद में बटे में फैक्टोरियल 2, तीसरे पद में फैक्टोरियल 3, तो nवें पद में फैक्टोरियल n आएगा और दोनों ओर जब लिमिट लेगा तो n टेंस टू अनंत, 1/n 1/अनंत और ये हो जाएगा 0। तो nवें पद का लिमिट भी 0 आ गया, हर पद अपने पूर्व पद से छोटा भी होते जा रहा है, दोनों शर्तें पूर्ण हो रही हैं, अतः लेibniz परीक्षण से दी गई श्रेणी क्या है, कन्वर्जेंट है, यानी अभिसारी है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस टर्म्स चल रहे हैं, तो दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है। इन श्रेणी के पदों को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1/1 की घात में p माइनस 1/2 की घात में p प्लस 1/3 की घात में p, और ऐसे चलते जाएगा, है ना भाई। तो देखिए आप सब, ये एकांतर श्रेणी तो है ही, और अब ये चेक करना है कि क्या ये लेibniz टेस्ट की दोनों कंडीशन से सीरीज के लिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। इसे जानने के लिए देखते रहिए कि यहाँ पर देखो कि p ग्रेटर देन 0 है, p ग्रेटर देन 0 है, इसका अर्थ ये है सर कि हर पद संख्यात्मक रूप से अपने पूर्व पद से छोटा है। ठीक है, यानी कि 1/1p से छोटा है 1/2p, उससे छोटा है 1/3p, तो ये सब छोटा हो रहा है ना, क्योंकि p ग्रेटर देन 0 है। आपको यकीन न हो तो p की जगह 0 से बड़ा कुछ भी मान रख के देख लो और चेक कर लो कि क्या ये लिखा है वो सही है कि नहीं है। अब बोलो कि सर आप ये शर्त क्यों लगा रहे हो बार बार, अगर इस शर्त का उल्टा हो जाता तो क्या ये सच नहीं होता? जी हाँ, ये सच नहीं होता, क्योंकि अगर आप p 0 से छोटा कोई भी चुनते हैं p का मान, जैसे मान लिया -1 चुन लिए, तो ये माइनस माइनस जब रखोगे ना, तो जैसे 1/2 की घात में -1, तो 1/2 की घात -1 ऊपर चढ़ के 2 बन जाएगा, क्योंकि घात में नेगेटिव है नीचे में, तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब ये छोटे नहीं है, ये बढ़ते जा रहे हैं। देखो 2 1 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये ऐसा वाला केस बन जाएगा, तो खत्म खेल फिर, है ना। इसलिए ये श्रेणी क्या हो जाएगी, इसमें लेibniz टेस्ट इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे शर्त दी गई है p ग्रेटर देन 0, क्योंकि लेibniz टेस्ट लगाने के लिए क्या जरूरी है कि हर पद अपने पूर्व पद से संख्यात्मक रूप में छोटा होता जाना चाहिए। और इसका nवां पद क्या आएगा बताइए मुझे। nवां पद ऑब्वियस सी बात है 1/np आएगा, जिसका लिमिट अगर आप लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/अनंत हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। तो दूसरा वाला शर्त भी पूर्ण हो रहा है, पहला वाला शर्त भी पूर्ण हो रहा है, अतः यह श्रेणी लेibniz परीक्षण से क्या होगी, अभिसारी होगी। आइए देखते हैं तीसरा। तीसरे में थोड़ा ट्विस्ट है। तीसरे में देखिए x का भी यहाँ पे कुछ उल्लेख है, इसलिए पहले हम यहाँ पे डीएलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण लगाएंगे, फिर उसके 3 केस बनेंगे। 2 केसेस में वो पास हो जाएगा, एक केस में परीक्षण असफल हो जाएगा। जिस केस में परीक्षण असफल होगा उस केस में हम लगाएंगे लेibniz परीक्षण। देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको लिखे रहने देता हूं, क्योंकि हम इन्हीं को देख करके यहाँ पर चेक करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं।
आइए अब हम देखते हैं कि तीसरा सवाल का क्या कहना है। तो तीसरे सवाल में तीसरा जो सवाल है हमारे पास, समेशन -1 की घात n x की घात n अपॉन n, ठीक है। यही श्रेणी का nवा पद है हमारे पास, -1 की घात n x की घात n अपॉन n। अगर ये nवा पद है तो n प्लस 1वां पद क्या हो जाएगा, बगल में लिख लेता हूँ ताकि मुझे नीचे जगह बच जाए। तो ये हो जाएगा -1 की घात में n प्लस 1 x की घात में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1वां पद लिखना था तो एक एक बढ़ा दिया, है ना। अब un प्लस 1 अपॉन un निकालता हूँ। ये -1 की घात में n, -1 की घात में n प्लस 1 है, माइनस के चकल्लत से बचने के लिए मैं मॉड ले लेता हूँ। तो जब मैं मॉड लूंगा तो un प्लस 1 होगा -1 की घात में n प्लस 1 x की घात में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और बटे un लिखूंगा तो जब इसको बटे में लिखूंगा तो बटे बटे पलट के ऊपर चले जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। अब ये मॉड के अंदर माइनस प्लस सब प्लस हो जाता है, तो ये इसका भेदभाव निपटा करके x की घात n प्लस 1 अपॉन x की घात n, तो एक ठोक x बचेगा सर, अंदर में एक ठोक x बचेगा, n बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये 1 हो गया, मॉड लगाए ना, 1 हो गया। अरे x को कहाँ भगा दिए, मॉड के अंदर रखो। चलो मैं अलग अलग निकाल देता हूँ, x को अलग से मॉड लगा के निकाल दिया। अब दोनों और आप लिमिट ले लो, है ना। अगले लाइन में लिमिट ले लेंगे हम, अगले लाइन में लिमिट ले लेंगे, लिमिट n टेंस टू अनंत un प्लस 1 अपॉन un, लिमिट n टेंस टू अनंत। ये n को आप जंप कर करके नीचे लाओ, या ऐसे करो n नीचे से कॉमन निकाल दो। चलो सर कुछ इस तरीके से n कटेगा, n कटेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे 1 अपॉन अनंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुल मिला के 1 बचेगा, इसका मान 1 हो जाएगा, बचेगा मॉड x। अब याद करो वो दिन जब हमने डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ा था तो उसकी क्या शर्तें थी। तो उसकी शर्तें थी, अब मैं इन क्वेश्चंस को मिटा रहा हूं, ठीक है। तो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट n टेंस टू अनंत मॉड ऑफ un प्लस अपॉन un अगर लेस देन 1 हो तो श्रेणी क्या होती थी, अभिसारी अर्थात कन्वर्जेंट। अब इसके लेस देन 1 होने का मतलब क्या है, तो सर इसका मान जो है आपने निकाला है मॉड x, है ना। अर्थात जब मॉड x लेस देन 1 होगा, जब मॉड x लेस देन 1 होगा तो श्रेणी क्या होगी, श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी, है ना। क्योंकि इसका मान आपने मॉड x निकाला है और ये लेस देन 1 होने पर श्रेणी अभिसारी होती है, तो श्रेणी अभिसारी होगी। और यदि, है ना, और यदि लिमिट n टेंस टू अनंत un प्लस 1 अपॉन un, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसके ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है कि मॉड x का ग्रेटर देन 1 होना, तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी, ठीक है। मॉड x ग्रेटर देन 1 होने पर श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। मगर यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा। अब इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि मॉड x का 1 होना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने मॉड x लाई है, और इसकी वैल्यू जब 1 होती है तो ये टेस्ट जो है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से यदि करके, है ना, यदि इसके बाद आएगा तो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से यदि इतना इतना ऐसे करके, तो अतः इस केस में इसके 1 होने पर डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। अतः और वो कौन से केस में हुआ, मॉड x बराबर 1 पर डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया, तो पहले ऐसे लिखता हूं, अतः इस स्थिति में डीएलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो गया। और जब ये असफल हो गया तो जिस केस में असफल हुआ है, जिस केस में ये असफल हुआ है उस केस को लेके अब आगे चलेंगे। अतः मॉड x बराबर 1 पर देखते हैं हम लोग,
आगे की बातें अब करेंगे। मॉड x बराबर 1 पर क्या होगा। तो आपको पता है मॉड x बराबर 1 होने का मतलब ये थी कि या तो x 1 होगा या तो -1 होगा, क्योंकि आप देख लो मॉड है तो 1 रखोगे तो मॉड 1 भी 1 होता है और मॉड -1 भी 1 ही होता है। तो x के पास अभी दो ऑप्शन है, 1 या -1। चलिए देखते हैं, अगर हम x बराबर 1 चुनते हैं तो क्या होगा। तो x बराबर 1 चुनते हैं तो आप जो दी गई श्रेणी आपको दी गई थी, आप यहाँ पे देखो, आप x का मान 1 रख के देखो ना। चलो x बराबर 1 पर श्रेणी का रूप क्या हो जाएगा मुझे बताओ। x बराबर 1 रखोगे, 1 की घात n, 1 की घात n 1 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, बचेगा कौन, -1 की घात में n और ये 1 की घात में n है ना। x बराबर 1 यहाँ अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। ये n का मान 1 2 3 4 जब आप रखते जाओगे, 1 रखोगे तो -1 प्लस 1/2 -1/3, ऐसे अल्टरनेटिंग सीरीज मिल गई आपको, जिसमें हर अगला पद पिछले पद से छोटा है और nवें पद का लिमिट 0 आएगा। 1/n इसका nवां पद होगा और उसका लिमिट क्या हो जाएगा आपके पास, 0 आएगा। ये देखो, यही दोनों शर्तें कि हर अगला पिछले से छोटा होता जाना चाहिए, हो तो रहा है छोटा संख्यात्मक रूप में। देखो आप 1/2 1 से छोटा है, 1/3 1/2 से छोटा है, छोटा होते जा रहा है और nवां पद इसका आएगा 1/n, उसमें आप लिमिट लगाओगे n टेंड्स टू अनंत तो 1/n 0 हो जाएगा, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। तो आप x बराबर 1 पर वो सारी बातें आप यहाँ पे पूरा लिखना और श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। मतलब लेबनिज टेस्ट से। अब x बराबर -1 पर सोचते हैं कि क्या होगा। चलो अगर इसी केस में मैं x बराबर -1 सोचूं, x बराबर -1 पर यहाँ x का मान -1 रखोगे ना, तो ये -1 की घात में n तो पहले से है, x की घात में और -1 रख दोगे और n हो जाएगा, तो टोटल x की घात में कितना हो जाएगा, -1 n हो जाएगा 2n। अब 2n सम संख्या बन गया, सम संख्या मतलब अब हमेशा प्लस में आएगा आपके पास आंसर, तो ये बेचारा n बस बचे रहेगा। तो वो 1/n बदल, क्योंकि देखो -1 की घात में n और ये x की जगह -1 रखोगे तो -1 और घात घात जुड़ेगा n 2n मतलब सम संख्या। आप कुछ भी n का मान रख के देख लो, ये सम संख्या ही आएगा, और -1 की घात में सम संख्या मतलब +1, तो ये बन गया +1 और नीचे बेचारा n बचा रहा। और अब ये 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 के रूप में बदल जाएगा। अब ये कहाँ का अल्टरनेटिंग सीरीज रहा, सारे पद तो धनात्मक हैं, जब सारे पद धनात्मक हैं, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है ही नहीं, तो लेबनिज टेस्ट यहाँ नहीं लगाओगे, तो यहाँ कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो आप गौर से एकदम इसको देखो, इसको गौर से देखो, ये जो है आपका पी सीरीज टेस्ट है, जिसमें p का मान अगर 1 से बड़ा या 1 होता था तो वो श्रेणी क्या होती थी, अपसारी होती थी। तो यहाँ पे n का मान 1/n की घात में 1 दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है मतलब p का मान आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इसलिए ये श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। तो देखो x = -1 पर श्रेणी अपसारी निकली, x = 1 पर श्रेणी अभिसारी निकली, और mod x <1 पर श्रेणी अभिसारी, mod x greater than 1 पर श्रेणी अपसारी। ठीक है, तो ये समस्त केसेस के साथ आपको इसका सॉल्यूशन देना है, और भी क्वेश्चंस इसके बनाकर आप लोग देखिएगा, कहीं भी डाउट होगी तो पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों को शेयर करें जो अभी बीएससी में अध्ययनरत हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं ये, उनको बहुत काम आएंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप जरूर सब तक पहुँचाएँ, और जिससे हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, हम और आगे और नए टॉपिक्स का जितने भी आगे पूरा बुक कवर करने का कोशिश करेंगे, बहुत सारे टॉपिक बनाते जाएंगे। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाते बनाते टॉपिक को समझाते कहीं अगर त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें, हमें बताएं कहाँ पे त्रुटि हो गई, ताकि हम आगे उन त्रुटियों का सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच।